राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तो ये जो जनवरी का महीना है, इसमें एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार आता है। ये भोलेनाथ शिव जी ने कुछ सोच समझ के रखा था। इसका वर्णन भी है पुराणों में। ये इसलिए रखा था शिव जी ने कि आप पूरा साल अपने वर्ष को अच्छा मना सके। चाहे वो 2024 में आए, वो 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, वो 2023 में भी आया था कि आप अपने पूरे वर्ष को ठीक कर लें। हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म ऐसे ही हैं। यदि हमें पहले ही हम उनकी पूजा कर लें तो हमें काफ़ी संकटों से छुटकारा मिल सकता है। और आपने देखा कि साल जो 2024 की साल की शुरुआत भी मंडे से ही हुई थी, सोमवार के दिन से। ये शिव जी का दिन है। और ये जो वर्ष है, ये भी जो इसका मूलांक आ रहा है टोटल, वो भी 8 नंबर पे आ रहा है। वो आ रहा है शिव के नंबर, तो वो सॉरी शनि के नंबर पे। तो शनि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जो भी पूरे वर्ष शिव जी की पूजा करेगा, उन पे जल चढ़ाएगा, तो वो शनि के प्रकोप से काफी हद तक बचा रहेगा। और देखिएगा, ये साल शिव का है, काफी मूर्तियां भी इनकी स्थापित होगी। और सावन के महीने में इनका एक अलग ही जलवा देखिए, क्योंकि ये वर्ष ही पूरा इन पर समर्पित है, शिव और शनि। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। ये भगवान गणेश को समर्पित है। और इस बार ये 29 जनवरी को सकट चौथ का व्रत या संकटी चतुर्थी, या इसे तिलकुट भी बहुत से बोलते हैं, बोला जाता है। ये संकट चतुर्थी, कोई भी कष्ट ना आए, विशेष तौर पर हमारी संतान को कोई कष्ट ना आए, हमारे परिवार, जीवन, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। और जब चंद्र उदय होता है तो ये चंद्र को जल देकर के ही पूर्ण किया जाता है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए कि ये मतलब किसी बड़े से आज्ञा लेके रखा जाता है, पूछ के रखा जाता है। और इसमें बहुत से कहते हैं कि मीठा खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, नमक खा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन भोजन जो है सात्विक करना है। मतलब मांस में से मदिरा तो बहुत दूर की बात है, उसमें खाने में आपने लहसुन प्याज भी नहीं डालना है। बिल्कुल सात्विक बनाना, भोग लगाना, उसको आपने फिर ग्रहण करना है। और माताएं अपनी संतान की, आपने देखा होगा, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। परिवार के संकटों को टालने के लिए व्रत रखा जाता है। और जिनके संतान नहीं होती, उनके लिए भी ये विशेष फलदायक होता है ये व्रत। और इस व्रत को रखने से ज्यादातर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें जो दान दिया जाता है, गुड़, तिल, कंबल, चीनी, वस्त्र और घी का मतलब कि अगर दान देंगे इस दिन तो विशेष महत्व है इस चीज का। और इस दिन तिल तो जरूरी खाए जाते हैं। तिल का दान भी दिया जाता है और तिल खाना भी कंपलसरी है, जरूरी है। चाहे आप उसे लड्डू में खाएं, चाहे उसे किसी भी चीज में खाएं, पर तिल खाना जरूरी है। और पूजा के लिए आप को तो ये तो पटरी रख के उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। और जब आप गणेश जी की मूर्ति रखें और शिव परिवार रखें, उस दिन शिव जी के पूरे परिवार की भी पूजा की जाती है। उस दिन 2 सुपारी जरूर जोड़े से रखें, उन पे कलावा बांध के रखें। जब शाम को आपका व्रत पूर्ण हो जाए, उसको उठा करके तिजोरी में रख दें। और पूजा में आप विशेष ध्यान रखिएगा कि काले वस्त्र ना पहने, काला हुआ आपका, ब्राउन हुआ, ये ना पहने। और गाय को, कुछ कहते हैं कि इस दिन क्या विशेष उपाय करें, गाय को हरा चारा खिलाइए, बेस्ट रिजल्ट। और गणेश जी को तो आपको पता है मोदक पसंद है उन्हें। और जो भी इस सीजन में फल चल रहा होगा वो कर दीजिएगा उनको। पंच मेवा जरूर चढ़ाइएगा। आपने गणेश जी की आरती में भी सुना होगा, जब आरती गाएंगे उसमें पंचमेवा का जरूर जिक्र आता है। जो उनकी आरती में सामान आते हैं वो जरूर उनको चढ़ने चाहिए।
दूध में केसर डाल के उसका तिलक खुद भी लगाएं और गणेश जी को लगाएं और उसको ग्रहण भी करें। भोग भी लगाएं और तिलक भी लगाएं और उसको ग्रहण भी करें। और ये तो मेन चीज, तिल तो मेन है ही इस दिन के लिए। और आपको क्या करना है, जैसे कोई बहुत से व्रत नहीं रखते हैं तो वो जैसे बहुतों की छोटी सी कटोरी हो चांदी की, नहीं तो उसमें चांदी का किसी भी बर्तन में सामान डाल लीजिए, कोई भी सिक्का डाल लीजिए और उसमें दूध चीनी डालकर आप चंद्रमा को चढ़ाएं तो बेस्ट होता है ये। और तिल तो आप किसी भी रूप में खाइए, आप ज़रूर कीजिएगा, चाहे व्रत रखें या ना रखें। कपूर से आरती ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने बताया 2 सुपारी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिएगा। तो और आपको 29 जनवरी को जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 6:12 से शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर। अब आगे मैंने सारा शुभ समय, मुहूर्त, अमृतकाल, एक अभिजीत मुहूर्त दिया है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी इसकी पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। और राहु काल का जो समय मैंने दिया उसमें विशेष तौर से कोई भी काम ना करें। तो अब आगे देखिए कि कौन कौन सा समय शुभ है, कौन सा अशुभ। सिर्फ राहु काल में आपको नहीं करनी है, अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और रात को तो आप चंद्र को, और हाँ, अगर बाई चांस जहां आप रहते हैं वहां पर कोहरा आ गया है या बादल आ रहे हैं और आपको जल चंद्रमा को अर्पण करना है तो आप ऊपर जाएं, जहां भी जा करके जल चढ़ाएंगे पूर्व दिशा में मुंह करके चंद्रमा का ध्यान करते हुए चंद्रमा को जल अर्पित कर दें। नहीं तो शिव जी के मस्तक पर, शिव जी ने चंद्र को धारण किया हुआ है और शिव जी के मस्तक पर भी जाकर का ध्यान करते हुए या आपके आसपास कोई मंदिर है तो उन पर भी जल चढ़ा सकते हैं। अगर कोहरा आ रहा है, बादल है, वैसे तो उम्मीद है कि कल चांद निकलना चाहिए। अब देखते हैं प्रभु की लीला। तो चलिए, राधे राधे, जय माता। आगे मैंने आपको शुभ मुहूर्त दिया है, ये देख लीजिएगा आप।